आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे संविधान का भाग 1, जिसमें वर्णन किया गया है संघ और राज्य क्षेत्र। उसके क्षेत्र की बात की गई है। हम इसके आर्टिकल ही नहीं बल्कि बहुत डीप स्टडी करेंगे। डीप जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है वो हम इस भाग में, इस सेक्शन में कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो पिछली वीडियो में हमने जो कवर किए हैं वो किए हैं सारे के सारे भाग 22 के 22 भाग। तो आप उस वीडियो को जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से देख सकते हो। तो आज कवर करेंगे फर्स्ट भाग जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो संविधान क्या होता है? सभी लोगों के लिए बराबर कानून को ही संविधान कहा जाता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत ज़्यादा क्या था, डिफरेंसेस थे हमारे नॉर्थ ईस्ट, साउथ नॉर्थ, बहुत सारे एरिया जो हमारा जो है देश जो है विभिन्नताओं से भरा है। तो इसको एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ही कंपल्सरी भी हो गया था और बहुत ही टफ काम था ये। तो हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने हर चीज़ को ध्यान में रखकर क्या किया है, एक संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे भाग नंबर 1। तो आर्टिकल 1 की अगर हम बात करें, जो भाग नंबर 1 है उसमें 4 आर्टिकल की बात की गई है, 1 से लेकर 4 तक। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, अर्थात इसकी जो राज्य हैं कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। तो हमें 4 कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है परिसंघ, संघ और यूनियन। जो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया क्या है, एक यूनियन है। यूनियन की ये संघ भी नहीं है, फेडरेशन भी नहीं है, ये यूनियन है। यूनियन का अर्थ होता है कि इसके जो राज्य हैं कभी इससे अलग नहीं हो सकते हैं, वो अलग राज्य नहीं बना सकते, अलग देश नहीं बना सकते हैं, ये यूनियन है। ठीक है, अगर हम फेडरेशन की बात करें तो ये जो है बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना होता है और हर एक राज्य थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ अपने देश को दे देता है। पर क्या क्या होता है, इससे आसानी से कोई भी राज्य अलग होकर अपना देश बना सकता है। ठीक है, तो ये भी फेडरेशन भी क्या है, अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी कभी भी अलग हो सकता है। फिर हमारा पूरी जो व्यवस्था है वो अर्थव्यस्त हो जाती है हमारी। फिर हमारा अगर परिसंघ की बात करें, हम कॉन्फेडरेशन की बात करें, तो जो छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर एक जो अपनी शक्ति है वो केंद्र को दे देता है और देश का निर्माण करता है। और परिसंघ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, कोई भी जो राज्य है वो कभी भी अलग हो सकता है। तो परिसंघ बहुत कमज़ोर राज्य है। संघ फिर क्या है, संघ भी फेडरेशन भी क्या है, वो उससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। ठीक है, यूनियन क्या है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। यूनियन जो है, यूनियन का अर्थ ही क्या होता है, एकता। तो इसमें क्या हो, अलग नहीं हो सकता है कोई भी राज्य आसानी से क्या हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इंडिया क्या है, एक यूनियन है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक फेडरेशन है, उससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। ठीक, लेकिन भारत क्या है, एक यूनियन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 2 में अगर बात करें तो संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर का कोई देश है तो उसे भारत में मिलाया जा सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा अगर भारत में मिलना चाहता है तो मिल सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है संसद क्या है, किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है और किसी राज्य को 2 राज्यों में भी डिवाइड कर सकता है। अगर 35वें संविधान संशोधन की अगर बात करें तो सिक्किम जो ये है, ये वाला एरिया सिक्किम, यहाँ नेपाल और यहाँ पे ये सिक्के की तरह हैं। तो सिक्किम जो है, ये जो है 35वें संवैधानिक संशोधन के थ्रू भारत का सह राज्य बना था। ठीक है, और 36वें संवैधानिक संशोधन के 16 मई 1978 को ये 22वां राज्य बना था भारत का। तो याद रखना है, 22वां राज्य बना था 16 मई 1975 को, जबकि 1974 को ये सह राज्य बना था, पूरा राज्य नहीं बना था ये भारत का। तो ये सिक्किम का एक उदाहरण है कि सिक्किम जो है एक अलग देश था और ये भारत के साथ मिल गया है, या फिर ये। ठीक है, तो अगर हम बात करें आर्टिकल 3 की, तो आर्टिकल 3 में कहा गया है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के लिए भारत के किसी राज्य को बिना उसकी सहमति के सीमा में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि
संसद को ये अधिकार है कि वो किसी राज्य की सीमा को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, तो ये बिना किसी राष्ट्रपति की अनुमति के, क्योंकि इसको आर्टिकल 368 से क्या है, दूर रखा गया है। 368 में क्या है, संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है। तो उसमें क्या है, संशोधन करने से पहले किसी सीमा या कुछ भी संशोधन करने से पहले क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होता है। लेकिन जो आर्टिकल 3 है, इसको क्या है, 368 से अलग रखा गया है। इसमें राष्ट्रपति की जो है इजाज़त की या फिर सहमति की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए अगर हम यूपी की बात करें, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर 2002 को, ठीक है। बिहार से हम झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। अगर हम एमपी की बात करें, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु अलग हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 4 की, अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति की किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और आर्टिकल 360 से बाहर रखा गया है। आर्टिकल 360 के आधार पर अगर कोई संशोधन होता है तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, भारत और अफगानिस्तान देश के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको कहा जाता है दुरंद लाइन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1898 में ये खींची गई थी। भारत से पहले अलग होने वाला भारत जो था एक अखंड भारत था, और अखंड भारत से अलग होने वाला अफगानिस्तान पहला देश था, ठीक है। 1935 में क्या है, म्यांमार अलग हो गया था भारत से। अखंड भारत का ये दूसरा टुकड़ा था, ठीक है। अगर हम बात करें भारत का तीसरा अलग होने वाला तो था पाकिस्तान। 1947 को ये अलग हुआ था। और इसकी जो बॉर्डर लाइन है, इसके रेड क्लिफ कहा जाता है, याद रखना है आपने। फिर अगर पाकिस्तान को दो भागों में, एक पूर्वी भाग एक पश्चिमी भाग, तो पूर्वी भाग तो हमारा पाकिस्तान आ गया, और पश्चिमी भाग जो था बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के बॉर्डर को जीरो लाइन कहा जाता है। भारत के साथ जो भी बॉर्डर लगता है उसको जीरो लाइन कहा जाता है। तो याद रखना है आपने, पहली जो अफगानिस्तान के साथ है दुरंद लाइन, फिर जो हमारी लगती है पाकिस्तान के साथ वो रेड क्लिफ, और अगर बांग्लादेश की बात करें तो जीरो लाइन उसको कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जो भारत था उसमें जब आज़ाद हुआ था तो 552 जो है देसी रियासतें थी, जो सारी की सारी भारत में मिलने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन 3 जो रियासतें थी, ये हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये भारत में मिलने को तैयार नहीं थी। तो हैदराबाद को 17 नवंबर 1948 में भारत में मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो का मतलब है यहाँ पे जो है आर्मी वाले पुलिस के ड्रेस में गए थे, और वहाँ पे ऑपरेशन पोलो के माध्यम से उन्होंने क्या है, हैदराबाद को भारत में मिला लिया था। याद रखना है, हैदराबाद कब मिला था, 17 नवंबर 1948 को मिला था। किसके थ्रू, ऑपरेशन पोलो से इसे भारत में मिलाया गया था। जूनागढ़ की अगर बात करें तो जूनागढ़ के जो लोग थे वो भारत में मिलने के लिए राजी नहीं थे। वहाँ का जो राजा था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन वहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह के आधार पर इसे भारत में मिलाया गया था। फिर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 26 नवंबर 1947 में हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसे भारत का एक हिस्सा बनाया था। हुआ ये था कि भारत के जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, वो क्या जाना चाहते थे, वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, या फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। लेकिन वहाँ से पाकिस्तान वालों ने इनके ऊपर हमला कर दिया, और ये जो है उस हमले से बचने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी के पास आए, और इन्होंने क्या है, विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिया और इसे भारत का एक हिस्सा बना दिया। उस टाइम से लेकर जब भी जहाँ तक भारतीय सेना ने वहाँ पे रोका था, वहीं तक इसका बॉर्डर आज भी है, ठीक है। तो 26 अक्टूबर 1917 को ये जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बना था। अगला है हमारा भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ये पहला राज्य था जिसका भाषा आधार पर क्या हुआ था, गठन हुआ था। याद रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी भारत की बनी थी। नेफा का अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी।
याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में। निफा का अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। फिर आता है हमारा दिल्ली। दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। याद रखना है आपने, ऐसा कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है, तो हाई कोर्ट है, तो वो है दिल्ली और जम्मू कश्मीर। अब रिलेटेड जो एमसीक्यूज है जो पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर कोई पेपरों में, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, कब बनाया गया? 36वां राज्य बनाया गया था, 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा बनाया गया था इसी राज्य 1975 को। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में 3 ऐसे राज्य हैं जिनके पास क्या है, मुख्यमंत्री होते हैं, तो वो वहाँ का जो नियुक्त किए जाते हैं मुख्यमंत्री, वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा था, कौन सा है? तो झारखंड जो है 15 नवंबर 2002 को बना था और ये भारत का 28वां राज्य है। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान को किस सूची में जोड़ा गया था? तो ये पहली सूची में इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? तो ये बना था 1975 को। 22वां राज्य बना था, 74 को सह राज्य बना था। याद रखना है। नीफा का क्या अर्थ होता है, क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किन राज्य का गठन कर्मचारी सबसे पहले और सबसे बाद हुआ था? का गठन सबसे पहले और बाद में हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था आंध्र प्रदेश का 1953 को भाषा के आधार पर, और लास्ट में हुआ था तेलंगाना का 2014 में हुआ है। 1953 में गठित राज्य संघ पुनर्गठन अध्यक्ष के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। 1953 में जो भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ बना था। फिर है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत किसको राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति है? तो संसद को है। अगला है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग से ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? 14 राज्य बनाए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, जिसको हम यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं। यानी कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था 1 नवंबर 1956 को। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद के पास। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, कब गठित किया गया था? 1953 में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? तो एसके धर आयोग का गठन हुआ था 1948 में। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कुल कितनी देशी रियासतें थी? स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत में 552 यानी 552 देशी रियासतें थी जो भारत में मिल चुकी थी। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के लिए। एक बार थोड़ा मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं। परिसंघ होता है, ये बहुत कमज़ोर होता है, इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। फेडरेशन भी ऐसे ही होता है, फेडरेशन में कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है। थोड़ा परिसंघ से थोड़ा इसमें ज़्यादा थोड़ा टफ होता है ये। फिर है यूनियन, लेकिन अलग हो सकते हैं इसमें। यूनियन में कोई भी राज्य किसी एक देश से अलग नहीं हो सकता, और भारत एक यूनियन है और अमेरिका एक क्या है, फेडरेशन है। याद रखना है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि कोई बाहरी देश की सीमा को बाहरी देश की कोई टुकड़ा है भारत में मिला सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ही संसद को है सीमाओं में परिवर्तन करता है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी विदेशी राज्य को मिलाएगी, तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसे आर्टिकल 368 से अलग रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, भारत अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन को कहा जाता है दुरंद लाइन, और अगर पाकिस्तान की बात करें बॉर्डर लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ, बांग्लादेश के साथ जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के आधार पर हैदराबाद को भारत में जोड़ा गया था। जनमत संग्रह के दौरान के आधार पर जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को वेले पत्र के आधार पर भारत में जोड़ा गया था। पहला भारतीय
भाषाई आधार पर जो राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। फिर अगर हम बात करें राज्य पुनर्गठन अधिनियम की, तो उसके आधार पर 14 राज्य बने थे भारत में और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, अगर हम बात करें सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया था, राज्य बनाया गया था 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 के आधार पर बनाया गया था, और सह राज्य बनाया गया था 1974 को। याद रखना है आपने, जहाँ पे भी केंद्र शासित प्रदेश होता है, जहाँ पे भी मुख्यमंत्री की व्यवस्था होती है, वहाँ पे राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। नेफा क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। ठीक है, 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, उसका जो अध्यक्ष था वो फजल अली था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर जो राज्य बना था वो 1953 को बना था, और एस के धर आयोग का गठन जो 1948 में हुआ था। और हमारी जो 552 जो है क्या थी, 552 हमारी जो है देशी रियासतें थी स्वतंत्रता के पश्चात। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जो हमने पढ़ी। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।